फ्रेंड्स, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला यूएसए से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं अमेरिका में 50 साल से रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, और मुझे ज़मीन खरीदने का बेचने का काफ़ी आइडिया है। तो ये सवाल पूछा गया है कि क्या अमेरिका में ज़मीन खरीदनी चाहिए या नहीं। और ये सवाल इसलिए किया गया कि एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं वाशिंगटन स्टेट में, जो कि 60 एकड़ ज़मीन खरीदे हैं। तो लगता है कि उनके कई वीडियो डालने से ये सवाल आया है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले देखिए, जो ज़मीन है, एक तो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, दूसरी वैकेंट लैंड होती है, फार्म लैंड होती है। तो ये कई किस्म की ज़मीनें होती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वही सब टैक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि क्या टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले मेरे को जवाब देने दीजिए कि अगर आपको ख़रीदना हो तो कैसे खरीदिएगा। सबसे पहले यहाँ जानिए कि अमेरिका का रूल है इन जनरल कि या तो कोई अगर बेचना चाहे ज़मीन तो खुद बेच सकता है, उसको कहते हैं बाय बायर, सेलिंग बाय बायर। और दूसरा है रियल इस्टेट में लिस्टिंग करके। और ये जो रियल इस्टेट से लिस्टिंग करने वाला तरीका है बहुत कॉमन है और बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल हैं और वो जानते हैं कि कौन कौन कागज़ भरनी है, दस्तखत करनी है, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो मैं तो सबसे पहले ही कहूँगा कि अगर आपको ख़रीदनी हो कोई ज़मीन तो डिसाइड करें कि किस तरह की ज़मीन चाहिए। फार्म लैंड चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, वैकेंट लैंड चाहिए, क्या चाहिए और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो किसी रियल इस्टेट को अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा। दूसरा ये जानना है कि आप किस एरिया में ख़रीदना चाहते हैं। सिटी के नज़दीक में जो है विदिन एन आवर, या 5 घंटे 6 घंटे दूर, जैसे हमारे यूट्यूबर भाई वाशिंगटन स्टेट वाले 5 आवर्स अवे लिए हुए हैं। तीसरा ये कि आप कितना यंग हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही डिटरमिन करता है। और एक बात और है कि बहुत से हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो ज़मीन खरीदने का उनका मोटिव रहता है। ये बहुत है बहुत से हिंदुस्तानी में, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। तो जैसे हम बोले हैं कि अगर सिटी के पास लेना चाहते हैं विदिन एन आवर, तो वहाँ पर जो है वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हम ज़रूर कहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि याद रखिएगा कि अगर आप बेचना चाहेंगे तो ज़मीन का बेचना आसान नहीं है। ख़रीदना बहुत आसान है, बेचना उतना आसान नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक लिस्टिंग करके वेट करना पड़ता है कि ऑफ़र आएगा और कितना आएगा। और दूसरा क्या होता है कि ऑफ़र आने में भी लोग जो हैं कम से कम ऑफ़र करते हैं। तो आप प्राइस कुछ भी दिए रहेंगे और ऑफ़र आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो रियल इस्टेट एजेंट के थ्रू से ही ख़रीदें। वो आपको गाइड करेंगे और आपके पास कितना पैसा है। फिर बहुत सा टर्म्स होता है, एक तो कैश होता है और दूसरा जो है लीज होता है, फिर लैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बहुत से टर्म्स होते हैं ज़मीन खरीदने के, और ये सारे टर्म्स जो हैं अगर आप वो जब खरीदिएगा तो सारा उसमें लिखा जाता है। फिर उस लैंड की डीड है कि नहीं,
वो डीड भी चाहिए चेक करने के लिए। फिर ये कि उस ज़मीन का चेकिंग होती है ख़रीदने के पहले कि उसमें पर्क कहते हैं, पर्क टेस्ट, कि वहाँ पर अगर आप घर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं नहीं, या क्या है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत सिंपल चीज़ नहीं है। तो ख़रीदना, फिर से सुन लीजिए, बहुत आसान है अमेरिका में ख़रीदना। ज़मीन सस्ता है अगर आप बहुत दूर लें तब सिटी से, लेकिन अगर नज़दीक लेंगे तो ये महंगा है। दूसरी बात सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर बेचना चाहेंगे तो जल्दी बिकेगा नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा ईयर्स, और आपको हो सकता है कि जो पैसा खर्च किए हों वो मिले भी नहीं। तीसरा ये है कि आप जान लीजिए कि ज़मीन खरीद के चाहे कोई इंडियन भाई कि हम पैसा बना लेंगे, तो भूल जाइए। ओवरऑल जो है 1% आपको इनकम मिल जाए, 50 एकड़, 60 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 10 एकड़ में, तो आप समझिए कि आप बहुत लकी हैं। जबकि आप अगर वही पैसा स्टॉक में डालें तो कम से कम 8 से 10% तक का ग्रोथ होता है, और लॉन्ग टर्म पर वही को अच्छा माना जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो है आप पैसे को उसको डालें इन्वेस्टमेंट के लिए किसी म्यूचुअल फंड में, या जो आपका दिल करे इंडेक्स फंड में, जो भी हो। लेकिन याद रखिएगा कि ज़मीन के बारे में मैं एडवाइस नहीं करूँगा। दूसरी बात ये होती है कि जब आप बेचने के लिए होता है कि हाँ कोई ऑफर आया, तो उसके बाद में भी बहुत खोजबीन होती है, और 6% जो है लेते हैं, चार्ज करते हैं बेचने का जो रियल इस्टेट एजेंट है, और उसके अलावा भी बहुत सारी टैक्सेस वगैरह होती है, वो निकाल करके आपको नेट पैसा मिलता है। तो ये काम बहुत प्रोफेशनल रियल इस्टेट एजेंसी की है, और वही लोग इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हैं। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप ज़मीन खरीदें किसी दूसरे सेलर से, आप ख़रीदें थ्रू रियल इस्टेट एजेंट से, और बेचना भी हो तो वही उन्हीं के थ्रू बेचे भी। अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या मैं कभी ज़मीन ख़रीदा हूँ अमेरिका में, तो इसका जवाब मैं किसी दूसरे वीडियो में दूंगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ मैंने कई पीसेस फार्म लैंड खरीदे थे और जो बेचे हैं। तो कारण ये है क्यों बेचे, अब इस सब का जवाब इस वीडियो में देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर मैं आपको इसके बारे में कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि हम क्यों बेचे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय।